हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अक्सर रिलेशनशिप में जब थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते हैं उस वक्त हम बात करना बंद कर देते हैं। हमें इतना हर्ट क्यों होता है, हमें इतना गुस्सा क्यों आता है, हम एकदम से डिसीज़न क्यों लेने लग जाते हैं, हम अब सामने वाले से बात करना क्यों बंद कर देते हैं, है ना। इतना हमें तकलीफ़ क्यों होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें गुस्सा तो बहुत आ रही होती है, तकलीफ़ भी बहुत हो रही होती है, बट हम सामने वाले को सिर्फ ईगो के कारण, जो उसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हो या कुछ भी दे देते हो, और फिर आप आगे से हाथ नहीं बढ़ाते हो या आगे से बात नहीं करते हो और रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाता है। होता है ना आपके साथ। तो इसमें मैं ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे और आप अपना ओपिनियन देंगे हमेशा की तरह। खैर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कमेंट पे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि लोगों तक पहुँचे। ये आपकी तरफ से छोटी सी हेल्प होगी मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप हर दिन वही काम कर रहे हो और वो चीज़ें नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं इंसान डीमोटिवेट होता है ना। तो ये मेरी मोटिवेशन के लिए आप ये इतना सा कोऑपरेट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यही है जो मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में थोड़ा झगड़ा होता है जिससे बात बढ़ जाती है, हम बात करना बंद कर देते हैं, फिर आगे से पहल नहीं करते और इस तरह से रिश्ता ख़राब होता चले जाता है। कोशिश तो अपनी यही होनी चाहिए कि रिलेशनशिप बचा रहे, इसलिए इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम कि कैसे उस रिलेशनशिप को बचाएं, आखिर क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों चीज़ें बिल्डअप होती चली जाती हैं और हम उस पर एक्शन लेने लग जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझा सकती हूँ, बट थोड़ा सा बात करते हैं इस टॉपिक पे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब रिलेशनशिप में झगड़ा कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ थोड़ी सी बातें ऐसे हो जाए डायरेक्ट हिट करती हैं। अब वो हिट करती हैं और वो हम सोचने लग जाते हैं, और जब हम सोचने लग जाते हैं तो हमारी जो समझ है ना वो एकदम से बढ़ती चली जाती है। फिर जैसे जैसे वो समझ बढ़ती चली जाती है हमारे दिमाग में और सारी चीज़ें आने लग जाती कि नहीं आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ, आपके साथ ऐसा। मतलब हम खुद ही ओपिनियन बनाते हैं, फिर खुद ही क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर भी हम खुद दे लेते हैं, और फिर हम डिसीज़न भी ले लेते हैं, और फिर डिसीज़न लेकर उस पर एक्शन भी ले लेते हैं। तो रिलेशनशिप ख़राब होना ही है। करना क्या है बचाने के लिए, ठीक है। आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि सपोज़ आप रिलेशनशिप में या अपने फादर मदर या फिर आपकी दोस्त फ्रेंड्स हुए। मान लीजिए सपोज़ आपके फ्रेंड को एग्जांपल में समझाती हूँ कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप रास्ते पे चल रहे हो और उसने आपको पुश कर दिया, आप ज़मीन पे गिर गए, ठीक है, कीचड़ वगैरह लग गया। अब आपको क्या हुआ कि वो बॉडी पे कीचड़ लगा, वो तो ठीक है, वो जाओगे आप नहा लोगे, ठीक हो जाएगा, बट कुछ चीज़ें आपके दिमाग में लगी, जिसे हम दिल कहते हैं कि दिल पे लगी, और वो दिमाग तक पहुंच गई। क्या लगा? उसने मुझे रोड पे सबके सामने धक्का दिया, वो मेरा दोस्त होकर भी मुझे नहीं समझा, उसने मुझे रास्ते में धक्का दिया, कितने लोग खड़े थे, मेरी कितनी इंसल्ट हुई। मैं इस चीज़ को कैसे रिकवर करूँगी या करूँगा, मैं कैसे इस चीज़ से अब ये चालू हुआ, ठीक है, ये बिल्डअप हो रहा है। अब आई डिसीज़न की बारी, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी या करूँगा। मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। जिस इंसान को मेरी नहीं पड़ी, मुझे उसकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। चालू हुआ, और यहाँ तक तो डिसीजन लिया, अब आप एक्शन भी करने पे आ गए कि अब मुझे बात ही नहीं करनी। जाओ। हुआ क्या, दोस्त थे आपस में, किसी कारणवश धक्का दे दिया, रीज़न तो आपने उस चीज़ को समझा नहीं कि फ्रेंड है, ये है, वो है, आप उसको कर ले। चलो इसको छोड़ो, इसको आपको समझ में आया कि फिजिकली ना हर्ट होके हम मेंटली हर्ट होते हैं, और जिसमें हम बिल्डअप करके फिर डिसीजन लेकर फिर एक्शन लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी कहानी है कि एक बस कंडक्टर था, उसमें कॉलेज के बच्चे चढ़ रहे थे, उसमें एक हट्टा लड़का आया कॉलेज का, तो उससे बोला टिकट सबसे ले रहा, तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा टिकट। अब कंडक्टर के आसपास 4 5 6 लड़कियां खड़ी थी, ईगो तो जागना था, सेल्फ रिस्पेक्ट इज्जत पे बनाई,
उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला अच्छा। वो जाके सीट में चुपचाप बैठ गया कंडक्टर। अब वो बैठे बैठे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, इसने मेरी इंसल्ट की, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ही बस में चढ़ के मुझे ही टिकट ना दे। किसका दिखा रहा है ये? अपनी बॉडी का दिखा रहा है, अपनी बॉडी की ताकत दिखा रहा है। मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरी आज इंसल्ट कर रहा है। अब ये बिल्डअप होना चालू हुआ, ठीक है। डिसीज़न ले लिया। डिसीज़न क्या? मैं भी इसकी तरह बॉडी बनाऊंगा, मैं भी इसको सबक सिखाऊंगा। किया। 3-4 महीने तक एक्शन भी ले लिया, करने चालू कर दिया। 3-4 महीने तक ज़बरदस्त मेहनत बॉडी बनाने की। वो आदमी आता था, उसे टिकट के बारे में भी नहीं पूछता था, बोलता था रुक जा बेटा बताता हूँ तुझे मैं, ठीक है। फिर जब वो 3 महीने 4 महीने उसके बराबर बॉडी बना ली, फिर उसने बोला टिकट, तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा। तो बोला क्यों नहीं देगा? तो बोला क्योंकि मैंने पास बनवाया है ना। थोड़ा सा जोक टाइप का है, बट समझे आप इसको? अब थोड़ा सा समझो कैसा। उसने उससे पूछा ही नहीं, उससे क्लैरिफाई ही नहीं की, उससे जानने की कोशिश ही नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ। अरे आप अपनी पूरी कोशिश तो करो, आप अपना 100% तो दो। आपने बस सोच लिया, दिल पे धक्का लग गया, दिमाग तक पहुंच गया है, डिसीजन तो लेना बनता है, एक्शन तो लेना बनता है, वरना इज्जत कैसे वापस आएगी, इमेज कैसे रिकवर होगी, अब उसको हम कैसे बचाएंगे कि हम इसकी बैंड बजाएंगे, इसने आखिरकार बोला कैसे। होता है ऐसा, तो कारण भी जानना चाहिए, समझ। कई बार ऐसा होता है, हमारे घर में होता है, हमारे मम्मी पापा हमको डांट देते, किस लिए डांट रहे होते हैं वो नहीं जानना हमें। डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, इंसल्ट कर दिया, मेरी बातों को नहीं समझे। हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, हस्बैंड वाइफ में होता है ऐसा, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, जिसने मेरी बात नहीं सुनी, खाना नहीं बनाया इसने, क्यों नहीं बनाया पूछ लो, तबीयत खराब है क्या है, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश, हमें, हमारा, हमको, हमसे, हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी चीज़ें, हमारी समझ, हमारी सोच, हम इंटेलिजेंट, सब कुछ, हमारी वैल्यू, सब हम तो ठीक है, बट ऐसे लोगों को रिलेशनशिप नहीं चलता। आपको करना क्या है, इसको बचाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी रिश्ता हो, अपना 100 नहीं 1000% दो, सामने वाले से बात करो, क्लैरिफाई करो, अपनी पूरी ताकत एक्शन और डिसीजन लेने में मत लगाओ, अपनी पूरी ताकत उस रिलेशनशिप को बचाने में लगाओ। उसके बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, मैंने जान लिया है ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब छोड़ो, क्योंकि कुछ ही रिश्ते होते हैं दुनिया में जो हमारे अपने होते हैं। हम हर किसी को तो अपना नहीं बनाते हैं ना रोड पे, कि भाई तू भी मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू मेरे हस्बैंड है, तू मेरी वाइफ है, ये तू मेरे माँ बाप है, तू। हम सबको तो इतना प्यार नहीं करते। कुछ ही रिश्ते हैं जिनसे हमारा बहुत प्यार होता है, हम जिनके बिना नहीं रह सकते। तो जाना है उनसे, उनका अपना 100% देना है, 1000% देना है, जानना है कि प्रॉब्लम क्या है, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देन उसके बाद डिसीजन लेना है, फिर एक्शन लेना है। ये नहीं कि पहले से ही किसी ने कुछ बोला और हम दिमाग में लगा ले। तो देखो, रिलेशनशिप में हो, घर में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, हर जगह नोक झोंक लगी रहती है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। उसको हैंडल कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी के पास होती है, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।